गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड क्लास 7 मैथ के एक नए टॉपिक त्रिभुजों का सर्वांगसम नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो है हम लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ लिए हैं। अब जो है त्रिभुज के सर्वांगसम का नियम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नियम है, सबसे इनके फर्स्ट नियम है भुजा 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 भुजा। डैट मीन्स साइड साइड साइड। ठीक है, यानी कि इसमें जो होगा त्रिभुज के तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के माप के बराबर हो, तब हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम है। जैसे कि पहला त्रिभुज हम बना रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, इसमें त्रिभुज में तीन साइड है। तीन साइड में ये साइड जो है ए बी साइड ई डी के बराबर होना चाहिए। ए सी साइड जो है डी एफ का बराबर होना चाहिए। और बी सी साइड जो है तेसरका साइड जो है ई एफ का बराबर होगा। तब हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। समझ में आया? बोल सकता है। ठीक है, यस सर। सेकेंड देखो इसका, भुजा कोण भुजा। ठीक है ना, ये सर्वांगसम का जो है सेकेंड नियम है। भुजा कोण भुजा। ठीक है, साइड एंगल साइड, इसको इंग्लिश में बोलेंगे साइड एंगल साइड। यानी कि इसमें दो साइड क्या होगा, बराबर होगा, और एक जो है कोण बराबर होगा। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण के बराबर होगा, तब हम कहेंगे कि त्रिभुज क्या है, ये सर्वांगसम है। ठीक है, तो हम इसको जो है फिगर द्वारा समझाते हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, इसमें जो है ये एंगल जो है एंगल बी जो है 105 डिग्री, एंगल ई भी क्या होगा 105 डिग्री। ठीक है, 105 डिग्री एक एंगल बराबर होगा। उसके बाद एक साइड ये बराबर होगा इसके, और दूसर का साइड जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी कि हम तब जाकर के इसको बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ। अगर से पूछा जाएगा कि ये त्रिभुज जो है ए बी सी सर्वांगसम डी ई एफ, ठीक है ना, कौन सी क्राइटेरिया से, ठीक है ना, यानी कि सर्वांगसमता के कौन सा नियम से ये सर्वांगसम है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइड एंगल साइड। यानी कि इसका दो साइड क्या है, बराबर है, और एक एंगल बराबर है। ठीक है ना। इसमें अगर पूछेगा क्राइटेरिया तो कौन सा देना है, साइड एंगल साइड। इसमें अगर पूछेगा कौन सा क्राइटेरिया से ये सर्वांगसम है, तो साइड साइड साइड, यानी कि त्रिभुज के तीनों साइड क्या है, आपस में बराबर है। तब तक यहाँ तक राइट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। आशा करता हूँ आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। चलते हैं हम लोग सर्वांगसमता के तीसरे नियम पे, यानी कि कोण भुजा कोण। ठीक है, कोण भुजा कोण, इसको इंग्लिश में एंगल साइड
एंगल कहेंगे। एंगल साइड, एंगल में क्या होगा, त्रिभुज के दो एंगल और एक साइड, दूसरे के त्रिभुज के दो एंगल और एक साइड के क्या होगा, बराबर होगा। तब हम बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। जैसे कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF, इसमें जो है दो एंगल, ठीक है ना, यहाँ पे दो एंगल है, तो दो एंगल इसका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये अगर 65 डिग्री है तो इस एंगल का ये एंगल 65 डिग्री होना चाहिए। ये अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री का ही होना चाहिए, यानी कि दो एंगल बराबर हो गया है। ठीक है, दो एंगल बराबर होने के बाद इस दो एंगल के बीच का जो साइड है, भुजा है, ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, दो एंगल अगर किसी भी त्रिभुज का बराबर होता है, ये जो भुजा रहेगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, तब हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज, डैट मीन्स ट्रायंगल ABC सर्वांगसम ट्रायंगल DEF। और कौन सा क्राइटेरिया से हो रहा है ये, तो दो एंगल है तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया इसमें यूज हो रहा है। समझ में आया? क्वेश्चन रूल नंबर 4, त्रिभुजों का सर्वांग समता का जो नियम है 4, यानी कि समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा, यानी कि RHS का मतलब होता है राइट, यहाँ पे हैंड नहीं होगा, R फॉर राइट होगा, S फॉर हाइपोटेनियस होगा, S फॉर साइड होगा। ठीक है ना, समकोण को क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं ना, तो राइट एंगल होगा, हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस को हिंदी में कर्ण कहते हैं, और भुजा को, साइड को हिंदी में भुजा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एक समकोण R जो है समकोण, यानी कि इसमें दो समकोण त्रिभुज का सर्वस्तांग किया जाएगा, यानी कि एक त्रिभुज हम ये बना लिए और ABC, इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक, जरूरी नहीं कि त्रिभुज जो है हमेशा एक ही जैसा बने, ये भी बनेगा, तो यहाँ ये समकोण है तो यहाँ ये समकोण आ रहा है। ठीक है, तो DEF, ओके। इसमें जो है B और E, ठीक है ना, यानी कि B बराबर E जो है क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल, B एंगल E जो है कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। और एक हाइपोटेनियस क्या होगा, ये इसके बराबर होगा। उसके बाद एक साइड, यानी कि ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, यानी कि राइट एंगल दोनों बराबर है। उसके बाद हाइपोटेनियस दोनों का बराबर है। और जो है BC जो बराबर है, ये जो आधार है, ये ABC, ये DE, ठीक है ना, ये जो है DE का क्या होगा, बराबर होगा। तब जाकर के हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम ट्रायंगल DEF। और यहाँ कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, तो RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ओके, समझ में आया कुछ? ठीक है, तब तक यहाँ राइट डाउन करो, फिर आगे बता रहे हैं।